हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है बेटा, और जिसका ब्रांच मैकेनिकल है और अभी अभी अपने थर्ड सेमेस्टर में गया है। तो देखो बेटा, मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना, फर्स्ट ईयर कॉमन था, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, कुछ सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ सब्जेक्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब जाकर देखा जाए तो आपकी जो इंजीनियरिंग है ना बेटा, वो स्टार्ट हो रही है। और इतना आप समझ लो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सेकंड ईयर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने मेजर सब्जेक्ट्स है ना, जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं, वो आपका थर्ड सेम और फोर्थ सेम में कवर अप हो जाता है। उसके बाद के जो 2 साल बचते हैं हमारे पास, थर्ड और फोर्थ ईयर, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ना पड़ता है एप्लीकेशन। क्या करना पड़ता है बेटा? हमें पढ़ना पड़ता है एप्लीकेशन। मतलब आप इतना समझ लो कि पूरा सेकेंड ईयर में आपके मैकेनिकल का 60 to 70% जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है, और बाकी जो मैकेनिकल का जो है आपका 30 से 40% सिलेबस वो अपन कवर करते हैं कब? थर्ड और फोर्थ ईयर में। मेजर जितने सब्जेक्ट्स हैं बेटा, वो सेकेंड ईयर में कवर अप हो जाता है। तो आप इतना समझ लो कि आपके लिए दूसरे ब्रांच के मुकाबले सेकेंड ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा ना, तो गेट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, अभी फिलहाल हमें सुनने वाले 2 टाइप के ऑडियंस होंगे। एक जो सुनेंगे और फिर वो कहीं खो जाएंगे, वो वापस आएंगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, आप लोग सुनते हो ना भाई, बहुत बेरोजगारी बढ़ गया, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें आपको सुनने में मिलता है, जो आपके मोटिवेशन को क्या करता है बेटा? डाउन करता है कि अरे यार हमसे तो ना हो पाएगा। देखो बेटा, एक बात आप समझो, मुझे एटलीस्ट 10 साल में ये बात तो पता चल चुका है कि अगर 100% बच्चे हैं, 90% इसमें वेस्ट है, कोई मतलब का नहीं है बेटा। सिर्फ 10% ऐसे बच्चे हैं जिसके साथ आपका कॉम्पिटिशन है। मैंने क्या बोला? 90% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, किसी तरीके के तिकड़म करके क्या हो जाएंगे बेटा? पास हो जाएंगे। तो देखो यार, स्ट्रगल उनको लाइफ टाइम करना, मैंने एकदम यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर आप अभी 3 साल अच्छे से मेहनत करोगे, आगे जाके आपका लाइफ बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप अभी 3 साल आराम करोगे तो आगे जाकर आपका लाइफ बद से बदतर हो जाएगा बेटा, इतना तो आप समझ लो। क्योंकि एज अ लेबर काम करवाया जाता है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और यह जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो अच्छे से पढ़ता है ना, उसका जो दिमाग होता है वो दूसरे ब्रांच के बच्चों से बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। मुझे देखो, मैं सीएस वाले को पढ़ा देता हूं, मैं सिविल वाले को पढ़ा देता हूं, बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। तो ये किसका देन है बेटा? जो मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े, जो कंसेप्ट मैंने सीखा बेटा, उससे जो ब्रेन मैच्योर होता है ना, वो आप मतलब मानकर चलो किसी दूसरे ब्रांच के पेपर को पढ़कर हो ही नहीं सकता। अपन जब न्यूमेरिकल लगा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, 1-1 घंटा सिर्फ न्यूमेरिकल को समझने में लगता है। तो देखो बेटा, मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने 10% बोला है ना, ये एक समय पे 100% हो जाए। देखो, हर बच्चा बच्चा ही होता है, लेकिन अब क्या है कि देखो यार, एक बात समझना, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, आपके माँ बाप आपको पैसा दे सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, चलना आपको तो खुद ही पड़ेगा, ये सबसे बड़ा इशू है। तो एटलीस्ट बेटा, अभी आप अपनी इंजीनियरिंग की शुरुआत करो, अच्छे मन से करो। आप ये सोचो कि आपको नॉलेज गेन करना है। मैंने क्या बोला? कोई स्ट्रगल नहीं है भाई, कोई बेरोजगारी नहीं है। आप बस अपने आप को प्रूफ तो करो। आप 3 साल आराम करोगे, ठीक है, सिर्फ एग्जाम में पास हो जाओगे, तो भाई वैसे आप खुद भी सोचो ना, कैसे जॉब लगेगा? अगर मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है और मैं कोई कोर्स बेचूंगा, तो आप खुद बोलोगे कि भैया क्यों बेच रहे हो कोर्स, को मतलब का नहीं है। खरीद लोगे तो भी गाली दोगे, अगर यार हमारा पैसा वापस करो। ठीक है, तो अपने आप का जो वैल्यू है बेटा, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना आप अपने दिमाग में डाल लो कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको अच्छे से पढ़ना है, जिसमें सेकेंड ईयर तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास बहुत है, ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास बहुत है। सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो अच्छे से, फोर्थ ईयर पढ़ो, और उसके बाद आप चाहो ना तो 1 से 2 साल का गैप ले लो भाई।
आप 1 से 2 साल का गैप ले लो, ठीक है। इस गैप में आप क्या कर सकते हो बेटा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप कर लो। अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपने सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर अच्छे से पढ़ा है, तो सिर्फ आप रिवीजन कर लोगे ना, सिर्फ आप प्रॉपर रिवीजन कर लोगे, थोड़ा सा 6 महीने पढ़ लोगे, आराम से एसएससी जेई क्लियर कर लोगे आप, एक अटेम्प्ट में क्लियर होगा, क्योंकि एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और थोड़ा अगर लेवल को बढ़ा दोगे तो आप आराम से गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो बेटा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप गेट में 80 to 90 मार्क्स ले आओ, एटलीस्ट आप अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हो ना, तो प्राइवेट कंपनीज आपको हायर कर लेती है। और जो गेट का जो मार्कशीट होता है ना, वो पूरे दुनिया में वैलिड होता है, इस बात को आप समझो। गेट का जो मार्कशीट होता है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है बेटा, वो वैलिड होता है। तो अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाओगे तो समझो कि आप खुद को क्या कर रहे हो बेटा, प्रूव कर रहे हो। और कुछ नहीं होता बेटा, आप तो इंजीनियरिंग करो अच्छी तरीके से, अपने नोट्स को बनाओ अच्छे तरीके से, सारी चीजों को पढ़ो, 1 से 2 साल का गैप लो, आराम से एसएससी जेई हो गया, गेट हो गया, आराम से क्लियर होगा बेटा। होता क्या, अपन अभी यहाँ पे सेकंड थर्ड ईयर पढ़ते नहीं है, फोर्थ ईयर में सीरियस होकर कुछ मतलब नहीं बनता भाई। आप खुद भी सोचो ना, बहुत ऐसे अभी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको ढंग से एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है। नहीं आता उस पे नहीं रोना भाई साहब, नहीं आना है उस पे नहीं रोना है अपन को, ओवरऑल सारी चीजें लेकर चलना है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 24 घंटे में कम से कम मंडे टू फ्राइडे आप 4 घंटा का टाइम निकालो अपनी पढ़ाई के लिए, बस 4 घंटा से मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ये रेगुलर होना चाहिए। सैटरडे संडे आप ऑफ करो, ठीक है। और आप चाहो तो सैटरडे संडे अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि भैया ऑलराउंडर बनना अपन है ना। अपन कोडिंग में भी जा सकते हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपन मैकेनिकल इंजीनियर, अपन ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हैं, अपन टीचर भी बन सकते हैं, अपन साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शंस बहुत है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अच्छी शुरुआत, अच्छा मन लेके चलो कि पढ़ना है, एग्जाम में पास हो जाओगे उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करना भाई साहब, ठीक है। वो 90% में आप शामिल मत हो बेटा, क्योंकि आगे चल के फिर जो मतलब क्या बोले भाई साहब, आप खुद भी सोचो, घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार, एक बच्चे को अपन ने पढ़ाया है, इंजीनियर बना है, जब आप जॉब करने जाते हो आपको 12,000 की सैलरी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आपकी वैल्यू उतनी है, आपको कुछ काम नहीं आता। 8,000 12,000 से स्टार्टिंग होता है। आप सोचो ना क्यों, अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाओ, मिनिमम 40,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, मिनिमम। मैं प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्वालिफाई आप कर जाओ, 30 से 40 मार्क्स ले आओ, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए बेटा, तो आप कौन से सब्जेक्ट को कहां से पढ़ना है, क्या चीजें वो आप समझ लो। देखो बेटा, सबसे पहला तो मैथमेटिक्स 3 है, इसका आप टेंशन मत लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, डेमो लेक्चर देखो, अच्छा लगता है कोर्स परचेस करो। 799 का कोर्स अभी मिल रहा है 699 में, ठीक है। ये ऑफर वैलिड है 31 अगस्त तक, ठीक है। तो एक बार आप मैथमेटिक्स 3 का जो प्लेलिस्ट वाला वीडियो है उसको आप देख लेना, वहां पे मैंने बाकायदा सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर दिया है कि मैथमेटिक्स 3 में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आप अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मैथमेटिक्स 3 से कितना भी खराब तो 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी तो फिक्स है 2 नंबर का आता ही आता है, न्यूमेरिकल मेथड से 1-2 नंबर का आ जाता है बेटा, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म से मान के चलो 5 तो मिनिमम है कि जो मैथमेटिक्स 3 से आपके गेट में क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ईजी होता है। ये मत सोचना बहुत टफ, बहुत इजी क्वेश्चंस होता है, बस आप अच्छे से पढ़ो। एटलीस्ट देखो, मैंने इतना तो महसूस करा कि जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें क्या हो जाती है बेटा, इजी हो जाती है। वो मैंने गेट के साथ भी देखा कि जब मैंने गेट के लिए प्रिपेयर करा, देखो होता नहीं, फुकासी मारने से कुछ नहीं होता भाई साहब। मेरे कॉलेज में 132 लड़के थे, 10-12 बच्चे थे जिन्होंने अच्छी कोचिंग ज्वाइन की थी, पैसा था उनके पास, वो हमेशा नीचा दिखाते थे कि अरे यार तुमसे क्या होगा। भाई मेरा मैथ्स अच्छा था, सोम अच्छा था, थर्मो अच्छा था, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट अच्छा था, मैं उन थोड़े बहुत सब्जेक्ट की बदौलत ही मैं क्वालिफाई कर गया। और जितने लोग कोचिंग किए थे उसमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं करा। तो यहाँ पर अब क्या बेटा, रियलिटी पे अपन को जीना पड़ेगा ना। हाँ, रियलिटी पे आप जिए। मेरे कुछ सब्जेक्ट अच्छे थे, मैंने कुछ ही सब्जेक्ट के दम पर गेट को क्वालिफाई कर लिया था, ज्यादा नंबर नहीं आया, क्वालिफाई मैं लेकिन कर गया था, ठीक है। बस ये एक बात है बेटा, आप अच्छे से पढ़ोगे आराम से आपको सक्सेस मिलेगा। फोकासी नहीं मारना, दिखावा नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, ठीक है। चलिए, तो पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, मैथमेटिक्स 3, ये मैं टैकल कर दूंगा, ठीक। अब आते हैं आपके दूसरे मेन सब्जेक्ट में, ये है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको बोला जाता है सोम। भाई साहब एक बात समझना, फर्स्ट ईयर में तो मैं खुद लफुआ था पढ़ाई लिखाई से उतना था नहीं, बस थोड़ा बहुत पढ़ के पास मैं भी हो जाता था। लेकिन जब सोम पढ़ने गए ना,
जब दिमाग इसमें लगा, इसके न्यूमेरिकल्स पे, तो यार लगा नहीं भाई ये एक सब्जेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर मुझे नींद से उठाकर भी बोलोगे सर पढ़ाओ, तो मैं उसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट है भाई। मेरे जीवन को अगर बदलने में किसी एक सब्जेक्ट का रोल रहा है, वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इससे को पढ़ने से पहले ठीक है इंजीनियरिंग चल रहा था जैसे आपकी चल रही थी, लेकिन जब इसको मैंने ढंग से पढ़ा, देखो यहाँ पे पास फेल की बात ही नहीं बेटा। जब आपको कुछ नॉलेज नहीं था तो आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिले, आप सीखते हो तो बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, तो अगर आप इस सब्जेक्ट से प्यार करोगे ना, तो जो दिमाग आपका डेवलप होगा वो अलग तरीके से होगा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल्स के साथ फाइट करते हो तो मजा आता है उस समय। ठीक है, तो इस वाले सब्जेक्ट का भी मैं डेमो लेक्चर डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं। देखो बेटा, दोनों का सिलेबस 4 साल से चेंज नहीं हुआ। सोम का बेसिक अभी भी वही है, M3 का बेसिक अभी भी वही है। ठीक है, तो आप जब कोर्स परचेस करोगे तो वहां पर आपको 4 साल पुराना वीडियो भी दिखेगा, आपको 3 साल पुराना वीडियो भी दिखेगा, 2 साल पुराना वीडियो, 1 साल, हर साल मैं कुछ ना कुछ उसमें अपडेट कर देता हूं। वैसे सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। देखो एक बात समझना, डेरिवेशन कभी चेंज होता नहीं है, डेरिवेशन वही रहता है, थ्योरी वही रहता है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा आगे पीछे होता है। लेकिन अगर कंसेप्ट वाइज पढ़ा जाए तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को आराम से कर सकते हो। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर गेट की बात की जाए तो कम से कम 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये 2 सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट है। आप दोनों सब्जेक्ट को अभी 31 अगस्त से पहले परचेस कर लेना। बाद में फिर आप फोन भी करोगे, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा बेटा। आप अभी जब आपका पैसा बच रहा आप ले लो, आराम से पढ़ना। भले आप 10 दिन बाद शुरू करना, लेकिन कोर्स परचेस कर लो भाई साहब, पैसा बचेगा आपका, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए उसके बाद अपन फंस रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। देखो यार एक बात समझो, आप इन दोनों बैच में इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, कम से कम 1.5 2 यूनिट थर्मोडायनेमिक्स के मैं लिए टीचर खोज रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इस पर जिद करना है। हर साल बच्चे जिद नहीं करते हैं, आप दोनों बैच में इन्वॉल्व होकर पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। जैसे सोम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 60% न्यूमेरिकल है, 20% आपका डेरिवेशन है और 20% आपका थ्योरी है। थ्योरी ना के बराबर है। ठीक है, अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो 60% यहाँ पर न्यूमेरिकल है और आपका 40% क्या है बेटा, वही डेरिवेशन और आपका थ्योरी, सेम जैसा है। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट क्या है बेटा, बेसिक सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। अगर आपको एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना है बेटा तो इन सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि जब आप सोम पढ़ोगे तब आगे जाकर आप क्या पढ़ पाओगे बेटा, थोड़ा बहुत टूम पढ़ पाओगे, फिर आपका डोम आएगा, फिर वाइब्रेशन आएगा। तो ये एक दूसरे से थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आगे चल के आपको मिलेगा टीएनजीडी, एक सब्जेक्ट है टीएनजीडी आप पढ़ोगे। उसके बाद एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफर आप पढ़ोगे, आरएसी पढ़ोगे। तो यहां से सब्जेक्ट क्या होते हैं बेटा, बिल्डअप होते हैं। तो अभी आपको 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका मैथमेटिक्स 3, आपका सोम और आपका थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों का बैच स्टार्ट है, आप जाइए आराम से लेकर पढ़ना शुरू कीजिए। थर्मोडायनेमिक्स का बेटा विद इन 1 मंथ आप लोग थोड़ा कमेंट करना इसी वीडियो में कि सर थर्मल का बैच जल्दी स्टार्ट करो। थोड़ा सा देखो आप लोग होता है कि एग्जाम टाइम में एक्टिव होते हो, कोई मतलब नहीं बनता। जब अभी क्या है, अभी आप लोग कुछ नहीं पढ़ोगे, एग्जाम के टाइम पे पढ़ना शुरू करोगे, फिर देखोगे थर्मोडायनेमिक्स समझ में नहीं आ रहा। भाई अभी से पढ़ना शुरू करो। एक बात समझ ना, मरना तो सबको है ही, तो अभी से पुण्य करना शुरू कर दो, एग्जाम तो होगा ही। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, अगर गेट की बात की जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में 6 से 7 मार्क्स का आता है। ठीक है बेटा, चलिए तो ये 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा ये जो मटेरियल टेक्नोलॉजी है ये थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना है। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों को गेट में मिलाकर कम से कम 10 से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। दोनों आपका थ्योरी है। और एक बात समझना, बाद में आप चलो तो सोम पढ़ भी लोगे। अगर आप अभी सोम नहीं पढ़ते हो, बाद में आप पढ़ भी लोगे, लेकिन जब थ्योरी इकट्ठा आपको बाद में पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप नाचने लगोगे बेटा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इन दोनों सब्जेक्ट का देख लो आराम से। अगर इतने सब्जेक्ट भी कर लेते हो ना, गेट में 30+ मार्क्स ले आओगे भाई, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट के दम पे आराम से 30 नंबर ला सकते हो आप। ठीक है, देखो ये जो मटेरियल टेक्नोलॉजी है और ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये आप इग्नोर मत करना, ये मेन सब्जेक्ट है भाई साहब। आप अगर गेट क्वालिफाई करोगे ना, इन्हीं के दम पर करोगे, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स भी इजी हैं और कंसेप्चुअल थोड़ा कम रहता है। तो ये सब्जेक्ट इजी है, लेकिन आप जब इसको इकट्ठा कर लोगे तो जब बहुत सारा थ्योरी रहता है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इन दोनों का सिलेबस डाउनलोड करो। ठीक है, यूट्यूब में सर्च करो, टॉपिक बाय टॉपिक आराम से नोट्स बनाओ
और मैं तो बोलता हूं भाई सीधे गेट के लिए लेक्चर देखना शुरू करो इन दोनों के लिए, क्योंकि थ्योरी है तो आपको समझ में भी आएगा, थ्योरी है तो समझ में भी आएगा, तो आपको किसी को इग्नोर नहीं करना। इन दोनों को मिला के 10 से ज्यादा नंबर का आता है सवाल, इस बात को आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ इतना ही आप पढ़ लोगे ना, गेट में 30+ मार्क्स ले आओगे, है ना। तो भैया 3rd और 4th सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों के लिए। 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके चल रहे हैं, आप तो उसको परचेस करके पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैं दिमाग लगा रहा हूं, आप भी थोड़ा डिमांड बढ़ाओ बेटा। देखो जहां डिमांड होता है मैं काम करता हूं उसके लिए। आप लोग फिर एग्जाम के टाइम पे डिमांड करोगे, कुछ नहीं हो पाता, हर साल वही होता है, बच्चे पढ़ते नहीं, एग्जाम टाइम में डिमांड करते। भाई ये वाला काम इस बार आप मत करो, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपके सब्जेक्टिव चीजें हो गई बेटा। अब सब्जेक्ट के अलावा और आपको क्या करना वो भी मैं बताता हूं। भाई 4 घंटे का रूटीन बनाओ और पढ़ो चुपचाप से। मंडे टू फ्राइडे का रूटीन बनाइए, 4 घंटे पढ़िए, काफी है। M3 का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना तो वहां पे ये सारी चीजें समझा दी गई हैं, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स का मैं देखता हूं, जैसे टीचर मिलेगा मैं बाकायदा पूरा सिलेबस आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आपको 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है, सॉरी 4 ही यूनिट आपको शायद पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में। 1 2 3 इतना ही सिलेबस है। मटेरियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल है, कूलिंग कर्व्स है, थ्योरेटिकल है बेटा लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। 5 यूनिट है, थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। किसी अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। सोम का तो अभी आप जाओगे तो वहां पे सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है, तो सोम के लिए घबराना नहीं है। सोम का सिलेबस थोड़ा कम है मैकेनिकल वालों का, मैकेनिकल वालों का भी सोम होता है और सिविल वालों का भी सोम होता है, बात समझना। सिविल वाले भी सोम पढ़ते हैं और मैकेनिकल वाले भी सोम पढ़ते हैं। सिविल वालों का सिलेबस ज्यादा होता है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी आता है, मैकेनिकल वालों को कम पढ़ना है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, एवरेज से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर कोई बच्चा ढंग से पढ़ा तभी वो सोम के क्वेश्चंस कर पाता है। और अच्छा सब्जेक्ट है यार, लाइफ चेंजिंग सब्जेक्ट है, आप लोग तो एंजॉय करो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कास्टिंग है, वेल्डिंग है, और देख लेना गेट के सिलेबस में, एसएससी जेई के सिलेबस में पूरा भरा पड़ा, ये पूरा भरा पड़ा। अभी से पढ़कर नोट्स बना के एकदम क्लियर कर लो पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। जितने प्रोसेस है बेटा सब पढ़ो, फॉर्गिंग है, प्रेस वर्किंग है, रोलिंग है, मेटल मशीनिंग है, सारी आपको पढ़नी है, ठीक है बेटा। मैंने क्लियर कर दिया है कि M3 का फीस अभी 699 अप टू 31 अगस्त, ठीक है। कूपन कोड आप यूज करोगे इंडिया, ठीक है। 15 अगस्त का ऑफर अभी तक चल रहा है, इसको भी आप ले लो। बाकी थर्मोडायनेमिक्स का मैं जितना जल्दी हो सकता है क्लास स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है बेटा। चलो, इन सब को अगर आप रेगुलर कर लेते हो, देखो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा नॉलेज अपन को जरूरी है, तो मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सैटरडे संडे आप थोड़ा सा समय निकालो, 1 से 2 घंटा, ठीक है। किसी एक लैंग्वेज को बेटा आप पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैकेनिकल को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा गया। किसी एक लैंग्वेज को आप पकड़ लो, या तो आप C++ सीखो, या तो आप जावा सीखो, या तो आप पाइथन, ये तीनों आपके लिए फेवरेबल है। तो तीनों में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। किसी एक लैंग्वेज को चूज करके सैटरडे संडे एक्स्ट्रा के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास मैं जहांगीराबाद में शुरू कर रहा हूं, तो जो बच्चा भोपाल के जहांगीराबाद एरिया के आसपास रहता है, अगर वो चाहता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास में वो ज्वाइन हो जाए, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ। क्लास का डिटेल्स जो भी फीस वगैरह वहां पे मैं बता दूंगा, क्योंकि अब हमें चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट। आप अच्छे से पढ़िए, एक्स्ट्रा में आपकी कोडिंग हो गई, ठीक है। और अभी यहां पर क्या हो गया, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया। मतलब मेरा फोकस ये ना भाई साहब कि देखो बच्चों को काबिल बनाना है यार, वो वाला भीख मांगने वाला नहीं है यार, इसको जॉब में लगा दो, भीख क्यों मांगेंगे यार, हम काबिलियत बनाएंगे ना, हम अंत में नॉलेज रखेंगे। जिसके पास नॉलेज होता है कितना स्ट्रगल करोगे, कितनी कंपनीज रिजेक्ट करेंगे आपको। आप खुद सोचो कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, मैं दे रहा हूं भाई साहब, मुझे कॉलेज वाले से घंटा कोई मतलब नहीं, मैं आपको सब्जेक्टिव नॉलेज दे रहा हूं। अब देखो जो थ्योरेटिकल है वो यूट्यूब में सर्च करके पढ़ो सारे प्रोसेस को, रोलिंग क्या होता है, फॉर्गिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, पढ़ो ना। इसमें नियत चाहिए, ठीक है, नियत रहेगा हर बच्चा पढ़ लेगा। इंटरनेट में भाई साहब सब कुछ है ना। चलिए, सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ आपको सीएससी का भी थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि भाई आप देखो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो कंप्यूटर साइंस से सब कुछ जुड़े हुआ है, ठीक है। उसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अभी तो आप सेकंड ईयर में हो, अगर अभी आपने पाइथन करा, अगले वाले सेमेस्टर में आपने जावा कर लिया, तो कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज आपको काम ही आएगा, इस बात को आप समझ लो, ठीक है। तो अपने आप को इतना अच्छा बनाना ताकि जॉब वगैरह के लिए भीख ना मांगना पड़े,
बाकायदा अप्लाई करें। जब आप अच्छे से पढ़े हुए रहते हो ना तो कॉन्फिडेंट दिखता है इंटरव्यू में, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स के लिए बैठोगे तो वो कॉन्फिडेंट दिखेगा, लेकिन वो किससे दिखेगा? जो अभी से पढ़ेगा। कंपटीशन ज्यादा नहीं भाई साहब, बेरोजगारों की संख्या बढ़ने तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी से अच्छा सा पढ़ेंगे वो कामयाब हो जाएंगे। देखो मैं पहले बड़ा टेंशन लेता था, लेकिन यार देखो मैं गाइड कर सकता हूँ जो मेरे हाथ में है। अभी जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं क्लास स्टार्ट करवा सकता हूँ, ये मेरे हाथ में। ये जो सब्जेक्ट है इसको आप फ्री समझ को तो पढ़ना ही मत मेरे भाई साहब, इसका मैंने पे करा है। ये फ्री नहीं है, ये पेड बैच है, बस आपके लिए फीस मैंने भरा भाई साहब। आप तो पढ़ो, जहां नहीं समझ में आता कंप्लेन करो, कमेंट करो, मेरा नंबर सबके पास है भाई साहब। आप तो एकदम करो, ये नंबर है ना मेरा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ फ्री में क्लास चल रहा आप पढ़ो, नहीं भैया, फ्री का क्लास क्यों रहेगा, पेड क्लास है भाई सारी चीजें, ठीक है। मैं खुद करवा रहा हूँ, आपके लिए करवा रहा हूँ कि आप पढ़ो। कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे कॉल लगा के बता सकते हो, ऐसा नहीं बेटा, पेड बैच है, आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। सोम और M3 स्टार्ट कर दिए, थर्मोडायनेमिक्स की लिए जिद कीजिए, मैं भी टीचर खोज रहा हूँ। जैसे कोई अच्छा टीचर मिलेगा बेटा अपन थर्मोडायनेमिक्स का भी क्लास स्टार्ट करवा देंगे। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।